तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेखपुरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो वो होती है 62 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाने का निर्माण किन देशों के सहयोग से किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस और रोमानिया के निर्माण के कार्य में किया गया था। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध राष्ट्रपति दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बिहार राज्य से है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार राज्य एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1541 ईस्वी में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों वो बनाया था बख्तियार खिलजी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1541 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा जिला बिहार का वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण, द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा है, जबकि आपके एग्जाम में बिहार का सबसे छोटा जिला भी पूछ देता है। तो इसका अरवल इज द राइट होगा, जो बिहार का सबसे छोटा जिला माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोध गया इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी बलुई दोमट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, सत्याग्रही एम एक गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो दोस्तों वो एम के गांधी को सत्याग्रह करने में सबसे पहले जेल 1908 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग किस कलर का होता है यानी किस रंग का होगा? तो दोस्तों उसका रंग हो जाएगा काला यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो दोस्तों उस संविधान संशोधन 42वां था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट होगा, जो कि प्रस्तावना समाजवादी शब्द से संशोधन से जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
रक्त यानी ब्लड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड से संबंधित अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेमेटोलॉजी द राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यानी गुजरात ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है अलंकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलंकार इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो किया था हेनरिच रुडोल्फ हर्टज ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने किस तकनीकी का उपयोग किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए असहयोग आंदोलन नहीं किया था, बल्कि सशस्त्र विद्रोह किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपका आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे फास्ट पहुंचे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में भी किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि टीयर गैस के रूप में जो आपके भीड़ भाड़ जगह पर धुएं की तरह उपयोग किया जाता है, उसी को टीयर गैस के रूप में भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन कठोर धातु के रूप में भी माना जाता है, जबकि सबसे हल्की धातु प्लेटिनियम के रूप में भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, मतलब किस सूची के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवशिष्ट मूवी के अंतर्गत ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो दोस्तों तलवंडी में गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि तलवंडी के स्थान पर गुरु नानक जैसे कवि का जन्म हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बलूचिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है प्रकरण समिति, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप इसको थोड़ा जल्द बताइएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी हमको लगा 1935 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियां का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो